हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से समझना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वहाँ से भी आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में जो है आप कौन से जो है एलिमेंट को यूज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग को, जेएस को, स्क्रिप्ट को या जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो हम कौन सा टैग लेते हैं भाई, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये आपका कंटेनर टैग होता है। अब कंटेनर टैग आपके कौन से होते हैं, जिसमें आपकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। मतलब अगर आपने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है तो आप जो है इसको क्लोज भी करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई। और जेएस से जो है जावास्क्रिप्ट में .js से हम क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, नन ऑफ दीज, स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। जावास्क्रिप्ट जो है वो किस पर्पज से डिज़ाइन की गई है। तो देखो, आपको पता है जो आपके HTML है वो कैसी लैंग्वेज है, स्टैटिक। कैसी लैंग्वेज है भाई, स्टैटिक, ठीक है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी कैसी लैंग्वेज है भाई, डायनामिक है, ताकि हम उसमें इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकें। अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो फटाक से मुझे पता चले कि भाई इंस्टेंट की भाई मैंने जो है गलत सिंटेक्स डाल दिया, एरर आ चुकी है, इस तरीके के, ठीक है। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन है नहीं भाई, ये आपकी क्लाइंट साइड करती है। टू एग्जीक्यूट कैरी रिलेटेड टू DB ऑन सर्वर। स्टाइल HTML पेजेस, तो स्टाइल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CSS का, ठीक है। ये हमें इंटरेक्टिवली टू HTML पेजेस हम इंटरेक्ट करवा कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट इज कैन बी रिटन। जावास्क्रिप्ट को आप किस में रिटर्न कर सकते हो, डायरेक्टली इनटू JS फाइल, मतलब डायरेक्टली आप JS फाइल में रिटर्न करो, इंक्लूडेड इनटू HTML, फिर इंक्लूड करो HTML में, डायरेक्टली ऑन वेब सर्वर स्क्रिप्ट, डायरेक्टली टू HTML पेजेस, या फिर जो है तो आप डी ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें जो है आप किस में जो है आप जावास्क्रिप्ट को रिटर्न करते हो। तो हम डायरेक्टली जो है JS फाइल में उसको करेंगे और इंक्लूड करवा देंगे HTML के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट आपकी कैसी लैंग्वेज है भाई, कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड फाइल हैविंग एक्सटेंशन। तो कौन से एक्सटेंशन से आप जावास्क्रिप्ट में जो है कोड को रिटर्न करते हैं, JS से, .JSSC, .jvs या जावास्क्रिप्ट। तो हम किससे करवाते हैं भाई, .js से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को आप लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सारे ऑप्शन ध्यान से देखना भाई। जावास्क्रिप्ट जो है अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, लाइट वेट। नेक्स्ट है, बिकॉज वी कैन ऐड प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी इनसाइड JS, क्योंकि हम इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग जो फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। थर्ड है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। या फोर्थ है, बिकॉज JS कैन प्रोवाइड प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी इनसाइड अप टू सर्टेन एक्सटेंड। देखो, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था, तो उसमें आपने देखा हम एरे भी यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस भी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, डेट फंक्शन, आपका जो है मैथ फंक्शन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रोग्रामिंग तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन जितनी आप जावा में और उन सब में यूज़ करते हैं उतनी अप टू लेवल हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो आपकी ये जावास्क्रिप्ट है वो क्या है भाई, इजी है, लाइट वेट है, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक जो है ये आपके लिए यूज़फुल है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कि ये जो है प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, बट अप टू ए सर्टेन लेवल, मतलब एक सर्टेन लेवल होता है, मतलब सारे, मतलब जैसे बाकियों में होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको एक अच्छी, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ये प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी कैन एम्बेडेड JS कोड इनसाइड HTML डायरेक्टली। क्या आप JS कोड को जो है डायरेक्टली HTML में जो है इनसाइड कर सकते हो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बिल्कुल भाई हम JS कोड को है जो है HTML में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्रू।
तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो रिटर्न होते हैं इनसाइड फाइल हैविंग एक्सटेंशन। तो कौन सा एक्सटेंशन आ जाएगा, .js आ जाएगा। तो ये हम कर चुके हैं भाई। लाइट वेट क्यों है, क्योंकि जो है इसमें हम प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी को करते हैं और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ओके, JS कौन सी इनसाइड डायरेक्टली, बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके, ये चीज़ कर सकते। अब देखो भाई, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग, जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो कॉल्ड किया जाएगा बाय, क्या यूज़ करोगे, RMI, ट्रिगरिंग इवेंट, प्री प्रोसेसर, फंक्शन या मैथड। तो यहाँ पर आप यूज़ करते हो फंक्शंस और मैथड को, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शन। स्टेट द करेक्ट प्लेस ऑफ JS कोड इनसाइड HTML, मतलब कहाँ करवा सकते हो, इनसाइड बॉडी करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हैं। हेड में करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। इनसाइड सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल, बिल्कुल करवा सकते हैं, सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल में भी। तो तीनों ही में करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज द करेक्ट सिंटेक्स टू इंक्लूड JS कोड इनसाइड HTML पेज। बोल रहा है कि इसमें से जो करेक्ट सिंटेक्स है वो आपका क्या होगा, JS कोड HTML पेजेस में। तो क्या होगा भाई, ये जो कोड लिखा है क्या ये सही है, स्क्रिप्ट की टाइप है, फिर आपने टेक्स्ट लिया जावास्क्रिप्ट और फिर आपने स्क्रिप्ट टैग को बंद करवा दिया। तो ये जो कोड लिखा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यस। ओके, नेक्स्ट देखो, वी कैन नॉट प्लेस JS कोड इन द बॉडी टैग, से ट्रू और फॉल्स। क्या जो है आप JS कोड को बॉडी टैग में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बॉडी में भी लिख सकते हैं और हेड में भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया नॉट। अगर कैन कहता वी कैन प्लेस तो कर सकते हैं तो ट्रू होता है, कैन नॉट है तो फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल JS, मतलब जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के कोड बनाते हो और फिर आप उसको जो है HTML में इनसाइड करवाते हो तो आप क्या यूज़ करोगे। देखो CSS में तो हम हाइपरलिंक करके कर रहे थे, और यहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, EXT का, सोर्स का, या फिर स्क्रिप्ट का या लिंक का। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोर्स का, तो SRC। तो हम किसका यूज़ करेंगे, SRC का। अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कोड को HTML में लेकर आते हो तो आप यूज़ करोगे SRC यानी कि सोर्स का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड बाय, जावास्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था, हेल्स की लाइनस ने, जेम्स गोसलिंग ने, W3 ग्रुप ने, या फिर ब्रेंडन इच ने। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं, डिटेल में हमने देखा था। तो ये जो जावास्क्रिप्ट था उसने इन्वेंट किसने किया था, भी ब्रेंडन इच ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड एट डैश लैब, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो कौन सी लैब में इन्वेंट की गई थी, नेटस्केप में। कौन सी लैब में हुई थी, नेटस्केप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम, जावास्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनली मतलब जो उसका नाम था किस नेम के अंडर हुई थी भाई, तो MOCHA। और जब आपकी जावास्क्रिप्ट जब बनी तो उसका नाम क्या रखा गया, लाइव स्क्रिप्ट। क्या रखा गया, लाइव स्क्रिप्ट। और कुछ टाइम के बाद उसका नाम क्या बना दिया गया, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मार्च 1996 वाज रिलीज्ड फीचरिंग सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, मतलब कौन से फीचर ने सपोर्ट किया था भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप नेविगेटर 2.0। तो भाई उस टाइम पे आपका क्या था, 2.0 था, ठीक है। नेटस्केप ब्राउजर पे हुई थी लेकिन 2.0 जो है वर्जन था। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड अ कंपैटिबल डायलेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई, एडवांस जावास्क्रिप्ट, MS जावास्क्रिप्ट, M जावास्क्रिप्ट या JS स्क्रिप्ट, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप था तो किसमें थे भाई, किसने किया था, J स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एग्जीक्यूटेबल सिंगल लाइन ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज, मतलब जो आपकी सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होती है स्क्रिप्ट, उसको आप क्या बोलोगे, लाइन इन JS, जावास्क्रिप्ट, नन ऑफ दीज, स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट या ब्रेक पॉइंट इन जावास्क्रिप्ट। तो आप उसको कहोगे स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बाय, जो जावास्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं, तो JVM यहाँ तो नहीं होती भाई, कंपाइलर यहाँ भी नहीं होती, सर्वर यहाँ भी नहीं होती। तो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है भाई, ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई ब्राउजर। नेक्स्ट देखो, जावा स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय, जो जावा स्टेटमेंट है वो किसके थ्रू टर्मिनेट होती है भाई, सेमीकोलन के थ्रू, इस के थ्रू, मतलब इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से, स्लैश इस तरीके से, कोमा इस तरीके से, या फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो किस तरीके से टर्मिनेट होती है भाई, सेमीकोलन से। तो ए ऑप्शन सही होगा। जावास्क्रिप्ट कोड कंटेन सीक्वेंस ऑफ, जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है वो कंटेन करता है सीक्वेंस ऑफ क्या होगा, ऑल ऑफ दीज,
HTML टैग मेथड्स कॉल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो भाई HTML टैग्स भी होते हैं, मेथड्स कॉल्स भी होते हैं और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। मतलब आप किसका यूज़ करोगे, आपको अगर डिक्लेयर करना है वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप किसका यूज़ करोगे, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का, कंडीशनल का, अगर आप एग्जीक्यूटेबल का या असाइनमेंट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। अगर असाइन वेरिएबल बोलता तो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते तो डी होता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में कंटेन एचटीएमएल टैग। जो जावास्क्रिप्ट का जो HTML है वो कंटेन करती है HTML टैग, बिल्कुल करती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है या नहीं, बिल्कुल होती है। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। और जो CSS होती है वो भी आपकी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम HTML की बात करें तो HTML जो होती है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर इज फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो किस टाइप का ऑपरेटर, देखो असाइनमेंट, जैसे आपने A = B कर दिया, आप A मतलब कुछ ना कुछ असाइन करवा रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मतलब बाइनरी है। देखो यहाँ पर मैंने दो ऑपरेटर लिए, दो ऑपरेंट लिए, उनके बीच में मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है, तो क्या है, बाइनरी। बाइनरी में आप दो ही वैल्यू ले सकते हो, तो यहाँ पर हमने क्या ली, दो वैल्यू। तो ये किस टाइप का ऑपरेटर है भाई, बाइनरी। क्लियर है भाई। आगे देखो, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ऐड और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरीके का सिंबल शो करता है, पहले ऐड का फिर इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कम अंडर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जो आता है भाई अंडर असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू भी हो गया और मॉडुलस भी हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू ये भी आप बोलोगे कि असाइनमेंट में आता है, ये भी आप बोलोगे असाइनमेंट में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा A और D होंगे, B और C नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रिपल = ऑपरेटर। ट्रिपल = ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि हम इसको लेते हैं आइडेंटिकल बताने के लिए, इक्वल होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। और डिफरेंट टाइप जो है वो आपका बताता है इस तरीके से, नॉट इक्वल टू, तो ये आपका डिफरेंट टाइप बताएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, += जो होता है वो कैन ऑपरेट ऑन फॉलोइंग डेटा वैल्यूज। मतलब जो आप वैल्यूज लगाओगे वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, फ्लोट ही हो, स्ट्रिंग ही हो, कैरी ही हो। ठीक है, तो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करने के लिए, सपोज मैंने लिखा राम शर्मा। ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, तो इनको कॉन्कनेट करने के लिए इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ठीक है, तो हम जो है कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ++ जो है वो किस टाइप का ऑपरेटर है भाई, जो आपका ++ है वो किस टाइप का ऑपरेटर है, अनएरे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एट अ टाइम। वेरिएबल जो है वो एक टाइम पे कितनी वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, तो एक टाइम पे वो सिंगल वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग सिंटेक्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में कोई भी इंटीजर टाइप हो, कैर टाइप हो, स्ट्रिंग टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, हमें जो है आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये कैर टाइप का है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वैर में जो है आपको जो भी नम देना है या फिर वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंटेक्स क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंटीजर हम नहीं देते, इंट नहीं देते, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कैन डिक्लेयर डैश एट अ टाइम। मतलब हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं एट अ टाइम, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल, वन और मोर वेरिएबल, एक और एक से ज़्यादा। ठीक है, वन वेरिएबल ओनली, तो हम वन और मोर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कैन डिक्लेयर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। हम जो है जावास्क्रिप्ट में जो है ऑल टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं इन कीवर्ड। तो वैर,
जे वेर नन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वेर का। किसका यूज करेंगे, वेर का। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ वी राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड अलर्ट बॉक्स में। तो आपका जो सिंटेक्स है वो क्या होगा, अलर्ट बॉक्स होगा, मैसेज बॉक्स होगा, मैसेज होगा या अलर्ट होगा। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, अलर्ट का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी डी, ये सिंटेक्स आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 5 देन, या फिर आई इज इक्वल टू 5। तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा, तो आप फिर ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड भाई, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम दो तरीके से कमेंट करते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो सिंगल लाइन में आप करते हो भाई डबल स्लैश से। ठीक है, तो ये वाला ए ऑप्शन सही होगा। और मल्टी लाइन में आप यूज करते हो ये वाला साइन। ठीक है, तो ये आप मल्टी लाइन के लिए यूज करते हो, तो ये वाला तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप किसका जो ऑप्शन में है आप उस पर टिक करोगे। ठीक है, और ये आप यूज करते हो कहाँ पर भाई, HTML के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो, इन जावास्क्रिप्ट इज सेम एज जावा। जो जावास्क्रिप्ट है क्या वो सेम है जावा से सी, नहीं भाई, जावास्क्रिप्ट जो है वो जावा से सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट देखो, डैश ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। कौन सा ऑपरेटर आप यूज करोगे वैल्यू को असाइन करने के लिए, तो हम यूज करते हैं भाई इक्वल टू ऑपरेटर का। कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे, इक्वल टू का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव और ट्रू और फॉल्स। जावास्क्रिप्ट जो होती है केस सेंसिटिव होती है, बिल्कुल होती है। तो जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, आपकी एक्सएमएल हो गई, ये जो तीनों लैंग्वेज हैं ये आपकी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती हैं। लेकिन अगर हम HTML की बात करें तो HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती, ये चीज़ याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अक्कर। मतलब मैंने ये चीज़ बताई थी, जब इवेंट अक्कर होता है तो कौन सा आप जो है क्लिक करते हो, ऑन माउस क्लिक करोगे, माउस ओवर करोगे, ऑन क्लिक करोगे या नन करोगे, तो आप करोगे भाई ऑन क्लिक। सी ऑप्शन सही होगा। हाउ इज एवरीथिंग ट्रीटेड इन HTML डोम। HTML डॉम में जो एवरीथिंग है वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, नोड के रूप में, एट्रीब्यूट के, एलिमेंट या एरे। तो मैंने बताया था डॉम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसके अंदर आप क्या बनाते हो, एक ट्री बनाते हो। ठीक है, फिर आपका जो है रूट होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर हेड सेक्शन आ गया, यहाँ पर बॉडी वाला आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, नोड्स आ जाएंगे। ट्री है, ट्री हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, नोड होंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, हाउ आर द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द HTML डोम। HTML डोम में जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो भाई अगर आप ट्री के फॉर्म में डोम को ले रहे हो, ट्री के फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर क्या बनती है, एक हायरार्की बनती है। क्या बनती है, जैसे ये रूट हो गया, यहाँ पर ये एलिमेंट हो गए, फिर ये हो गए, तो ये क्या बन गई, एक हायरार्की बन गई। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ HTML डॉम। HTML डॉम जो है वो किसका टाइप होता है, लिगेंसी डॉम, बिल्कुल होता है। W3C डॉम, ये भी होता है भाई। IE4 डॉम, ये भी होता है। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जो है IE4 को जो है डेवलप किया था। तो ये तीनों ही जो हैं वो आपके टाइप हैं HTML डॉम के। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑब्जेक्ट इज टॉप ऑफ द हायरार्की। टॉप ऑफ द हायरार्की, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप होता है हायरार्की में। देखो भाई, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बॉम और एक हमने पढ़ा था डॉम। अगर हम डॉम की बात करें, डॉम के टॉप में कौन होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर बॉम के टॉप में बोलें तो उसके टॉप में होता है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, द सेट टाइम आउट बिलोंग टू विच ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे बहुत सारे, तो सेट टाइम आउट जो है वो किससे बिलोंग करता है, एलिमेंट से, विंडो से, लोकेशन से, इवेंट से। तो ये बिलोंग करता है आपका विंडो से। किससे बिलोंग करेगा, विंडो से। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू विच ऑब्जेक्ट डज द लोकेशन प्रॉपर्टी बिलोंग। मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो किससे बिलोंग करती है, विंडो से, पोजीशन से, एलिमेंट से, लोकेशन से। ये बिलोंग करती है भाई विंडो में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इनसाइड सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शन इन अ लिस्ट। ठीक है,
तो किस तरीके से हम करते हैं, एलिमेंट में, चॉइस में, लिस्ट में, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में करेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, द इंस्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर रिटर्न, जो इंस्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, मैंने आपको डिटेल में करवाई थी इंस्टेंस वाली। तो पहला ऑप्शन है ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप होता है, क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साइज ऑफ वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल, ये नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ब्राउजर्स विंडो, किसको रिप्रेजेंट करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, जावास्क्रिप्ट इज यूज टू, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो किस लिए हम यूज करते हैं, कंटेंट ऑफ वेब पेज को। ये जो सारे क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चन को। जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज, परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन द सर्वर साइड, स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ द वेब पेज, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का जो इसका रिजल्ट है, जो सिंटेक्स दे रखा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो भाई, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो प्लस का साइन है वो क्या डिनोट करता है, कॉनकेट। कॉनकेट का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो वो ये स्ट्रिंग थी तो इसलिए डबल क्वाटा में लिखा, ये आपके नंबर थे, नंबर को हम डबल क्वाटा में नहीं लिखते, ठीक है। तो प्लस का साइन किसका हो गया, कॉनकेट का। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो वोल्वो 16 और 4, तो क्या हो जाएगा, वोल्वो 16 और 4। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो कौन से जो है हम एक्शन परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट, फंक्शन डेफिनेशन या मेथड्स। तो हम क्या करते हैं भाई, मेथड्स। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का जो है कौन सा पार्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट के अंदर, कोर, HTML, क्लास या XML। तो क्लास मैंने कहा था कि क्लास हम यूज नहीं करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑल द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट दैट आर अवेलेबल टू अ वेब ब्राउजर फॉर मैनिपुलेटिंग एंड क्रिएटिंग वेब पेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, कहाँ किस में ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर। किसके अंदर करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो भाई, एनी टाइम यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। तो एनी टाइम जो है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को करते हो इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, यू मस्ट एनक्लोज दोज लाइन इनसाइड अ टैग पेयर। मतलब आपने क्या किया, इंक्लूड किया HTML डॉक्यूमेंट में, तो किसका यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का। और जब हम उसको क्लोज करेंगे तो किसका, डैश आगे स्लैश लगा देंगे, फिर क्लोज करवा देंगे। तो किसका यूज करेंगे, इंसर्ट करवाने के लिए HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। और स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो आपका कंटेनर टैग होता है, यानी कि उसकी ओपनिंग ब्रैकेट भी होती है और क्लोज ब्रैकेट भी होती है। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है भाई। नेक्स्ट देखो, इन जावास्क्रिप्ट डैश इज द मास्टर कंटेनर फॉर ऑल कंटेंट यू व्यू इन द वेब ब्राउजर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट या स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, विंडो ऑब्जेक्ट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑब्जेक्ट होल्ड द रियल कंटेंट ऑफ द पेज इन जावास्क्रिप्ट। किसको करोगे भाई, किसको करता है भाई, डॉक्यूमेंट को। किसको करेगा, डॉक्यूमेंट को। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, एनी टाइम यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इन HTML डॉक्यूमेंट यू मस्ट अनक्लोज। तो ये हम कर चुके हैं भाई, कौन सा करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर ये विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो, रियल कंटेंट ऑफ पेज इन जावास्क्रिप्ट दैट इज डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखो, विच विंडो मेथड जनरेट अ डायलॉग बॉक्स। मतलब कौन सा मेथड जो है वो जनरेट करता है डायलॉग बॉक्स दैट डिस्प्ले टेक्स्ट यू पास है पैरामीटर इन जावास्क्रिप्ट। मतलब जो है आपने पैरामीटर पास किए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये कौन करता है, डिस्प्ले, परफॉर्म, अलर्ट या शो। तो ये अलर्ट करता है भाई, आपको एक अलर्ट मैसेज दे देता है एक तरीके से अलर्ट का, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे जावास्क्रिप्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो खत्म हुए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और जावास्क्रिप्ट भी जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ जो है आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।